आइए मैं जनाब साबिक MP जनाब फुरकान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बस 2-4 मिनट के लिए आपके हवाले। सदर जलसा स्टेज पर हमारे सभी उलमा कराम, यहाँ के स्थानीय विधायक, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों और बहनों, वक्त की पाबंदी है, इसलिए राजनीति जो करने वाले लोग होते हैं उनको इस नियम को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफ कहीं टाइम फिक्स करते हैं तो आपका जो टाइम फिक्स हुआ है उसको भी आपको अमल में लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहा था पहले कि तकरीर में चतुर्वेदी साहब का सुनूंगा, उसके बाद में बोलूंगा, लेकिन जब मैंने कागज देखा तो मैं सोचा कि चलो इससे पहले ही मैं बोल दूं, क्योंकि मुझे नियम को मानना ही पड़ेगा। जलसे में जो जलसा जो अभी आज यहाँ पे एक कामयाब जलसा, उसमें जिन नौजवानों ने इसमें इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कोशिश की है, पूरी मेहनत की है, उन तमाम नौजवानों को मैं बधाई देता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक कामयाब जलसा यहाँ पे कराने का काम किया है। चतुर्वेदी साहब अभी आएंगे, उनकी तकरीर को अभी सुनेंगे। अभी मैं महाराजगंज के मुफ्ती साहब की तकरीर को भी सुन रहा था बहुत गौर से। हम समझते हैं कि इन्होंने जितनी बातें अभी आप लोगों को कही है, हम समझते हैं जिंदगी की सारी बातों को आपके सामने रख दिया कि हम कैसे जिंदगी अपनी बसर करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या हमारे अंदर खराबी है और कहाँ हम चुप कर रहे हैं, सारी बातों को रखा। मैं इनकी तकलीफ की बहुत ये बात अभी बोलने का है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, आप बोलेंगे। ठीक है, अभी रुके ना, सुन लिया आपकी बात, समझ गए सब, अब रुके ना यार, हम समझ गए आपकी बात। तो ये हमारे मुफ्ती साहब ने जो तकरीर की है, मैं बहुत ही इनकी तकरीर को बहुत गौर से सुन रहा था। हम समझते हैं कि जिंदगी की सारी चीजों को रखा है और हमारी जहाँ खराबियाँ हैं, जहाँ हमें क्या करना चाहिए, उन बातों को उन्होंने रखा है। इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनकी तारीफ करता हूँ। जनाब राजनीतिक आदमी जो है, हम लोग दीन के जो रहनुमा है, ये मजहब के जानकार हैं, दीन के जानकार हैं, हम लोग दुनिया की जानकारी रखते हैं, राजनीति की जानकारी रखते हैं, इसके एक्सपर्ट हम लोग नहीं। जो हम यहाँ पे बोलने का आपने मुझे मौका दे दिया, तो हम राजनीति के सिवा और कोई बात बोल ही नहीं सकते आप लोगों के बीच में। देश के हालात के बारे में भी हमारे मुफ्ती साहब ने कहा है, सही है कि देश के हालात ठीक नहीं है। ऐसे मौके पर हम लोगों को एक होकर रहना है, चाहे जो भी परेशानी हो, जो भी हालात हो, हमें एक होकर रहना है। इस बात को आप लोग बहुत मुस्तैदी के साथ समझ लीजिए कि हमें एक रहना है। अभी एक लड़के ने जो कहा, अभी आपको क्या नाम है, कि हमें टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। मैं 25 साल MLA रहा, 5 साल MP रहा, अब कितना बार हमको टिकट मिलेगा? बहुत मिला, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि झारखंड जो स्टेट है, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है अक़लियतों की, वहाँ एक सीट बराबर अक़लियतों को मिलता रहा है। चाहे इंदिरा गांधी का जमाना हो, राजीव गांधी का जमाना हो, या मनमोहन सिंह के जमाना हो, चाहे सोनिया गांधी जी का जमाना हो, लेकिन
लेकिन 19 से जो है 2019 से एक भी अक़लियतों को टिकट नहीं मिल रहा है। इसके लिए पूरे झारखंड के अक़लियतों को काफी नाराजगी है, परेशानी है और अपने हक के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। और मैं भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैं दिल्ली भी गया था, मैंने कहा है दिल्ली में भी, और फिर मैं जा रहा हूं कि आपने जो गलती की है सुधारिए। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा जो हक मारेगा ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ वोट देने के लिए जाने के लिए, हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, हमारे नुमाइंदे होनी चाहिए। इसलिए इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप लोग की दुआ है मेरे साथ, इंशाअल्लाह उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी और हम इसमें कामयाब होंगे और झारखंड से हम अपने नुमाइंदगी एक अक़लियत को जरूर दिलाएंगे। हालांकि मुझे दिल्ली में कहा गया था कि डॉक्टर इरफान अंसारी को आप लोकसभा में खड़ा करिए, लेकिन जब विधायक से मैंने पूछा क्या आप लोकसभा में खड़ा होना चाहते हो, तो इन्होंने साफ कहा कि नहीं, मैं जामताड़ा के लोग मुझे नहीं छोड़ना चाहते हैं और जामताड़ा हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जामताड़ा अगर हम छोड़ेंगे तो फिर जामताड़ा की जो परेशानी लोगों की होगी उसको फिर कौन देखेगा। इसलिए मैं जामताड़ा में रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहा कि ठीक है, मैं अब झारखंड में एक बार मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं आला कमान को कहा, लेकिन पता नहीं जो कोशिश हो रही है, राज्य के अंदर ही कोशिश हो रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अक़लियतों को महरूम रखो राजनीति से। लेकिन उनको पता नहीं है अक़लियतों की कितनी ताकत है और इनकी तादाद क्या है, इनका वोटर कितना है, इसकी जानकारी लोगों को ठीक से नहीं है। मैंने बताया लोगों को कि 2019 में आपने एक भी टिकट अक़लियतों को नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? एक भी सीट आप नहीं जीत सके। हर जगह अक़लियतों ने बायकॉट किया या हर जगह लोगों ने कहा कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, और दिया भी किसी ने तो बहुत कम ही वोट डाला, इसके सिवा और कुछ नहीं किया। इसके चलते तमाम सीटें हार गए। लोकसभा चुनाव हो रहा था 19 में, मैं चतरा गया था, मुझे ले गया था चतरा में, हमारा उम्मीदवार था तो प्रचार के लिए मुझे ले गया वहां पे। तो मैं जैसे उतरा, कांग्रेस के नाम, कांग्रेस के और भी लीडर थे, मैं जैसे उतरा वहां के तमाम लोगों ने कहा कि फुरकान अंसारी को टिकट क्यों नहीं दिया और झारखंड से अक़लियतों को टिकट क्यों नहीं दिया, हम लोग वोट आपको नहीं देंगे, हम कांग्रेस का कोई तकलीफ सुनने को तैयार नहीं। जब मैंने कहा कि आप फुरकान अंसारी को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, बोला पहचानते या नहीं पहचानते, तो उससे क्या मतलब है आपको? मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ कि आप लोगों की तकलीफ नहीं सुनूंगा। तो जब मैंने कहा कि मैं ही फुरकान अंसारी हूँ, तो कहा कि सर आप काहे के लिए आ गए यहाँ पे? आपके आने पर भी हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे, हम लोग अपना फैसला कर चुके हैं। और नतीजा ये हुआ कि चतरा में जो खड़ा हुआ था वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, वहाँ के अक़लियतों ने वोट नहीं दी। इसलिए मैं अभी जो इन्होंने कहा कि हम लोग उसको देख रहे हैं बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली देख रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। हम अपने हक के लिए और अपने अक़लियतों के वजूद के लिए मैं जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मुझे कामयाबी इससे मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों की दुआ। और मैं अब कुछ क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट। जलसा हम करते हैं, तकरीर हम सुनते हैं, तकरीरें हम लोग बहुत सुनते हैं, चाहे मिलाद में तकरीर हो, जुमे की नमाज में तकरीर हो, जलसे में तकरीर हो। तकरीर तो सुनते जरूर हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। जिस
चीज पर हम पाबंदी लगाते हैं, जिस पर रोक लगाते हैं, जो हराम है, उस बातों को जब हम लोग कहते हैं उसके बाद भी उसमें लोग अमल नहीं लाते हैं और उसी काम को फिर से दोबारा करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिनों में हमारे सभी उलमा और कराम ने मीटिंग की वहां जामताड़ा में और कहा कि नहीं साहब, डीजे नहीं बजेगा, शादी ब्याह में डीजे नहीं बजेगा। तो हमको लगता है कि ये आप लोगों ने जो फैसला लिया उसमें करीब करीब 90% या 95% कामयाबी मिली है और डीजे नहीं बज रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से एक फैसला आपको और लेना होगा, बहुत जल्द फैसला लेना होगा कि शराब कोई नहीं पिएगा। शराब पीने पर पाबंदी लगा दीजिए, उस पर रोक लगा दीजिए। एक पाबंदी इस पर लगना चाहिए। उसके लिए भी आप लोगों को मैं कहूँगा, आप लोग मीटिंग करिए। मैं आपको दिल से उसमें साथ दूंगा और रोक लगाने की कोशिश करूंगा। मैं भी अपनी तरफ से पाबंदी करूंगा। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में साहब जो तकरीर सुनने आ रहा है, जो जलसा में, वो लड़का पिया हुआ था मोटरसाइकिल में, बाल बच्चा लड़का मेरे गाड़ी। कितनी तकलीफ की वाली बात है। अब जलसा सुनने जा रहे हैं, पीली है आप, ये रोक लगना चाहिए इस पर। बहुत खराब लगता है सुन करके। ये हंसने की बात नहीं है, तकलीफ होती है कि हमारे नौजवान कहाँ जा रहा है, क्यों ये गलत काम कर रहा है, कैसे रोकेगा। इसलिए तमाम जो लड़के हैं उनके वालिदैन से हम कहेंगे, उनके माँ बाप से कहूंगा, इसमें आप लोग भी हम लोगों को सहयोग करिए और हमारे लोगों को सहयोग करिए। ये हम कहना चाहते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेना चाहता हूँ। आपके विधायक हैं, विधायक काम कर रहे हैं आपके इलाके में, कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक रहिए, क्योंकि हम लोगों के खिलाफ में साजिश रची जा रही है। सिर्फ यही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में हम लोग के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस अकलियतों को जो है राजनीति से महरूम रखो, ताकि हम लोग अपने इनको अलग रखेंगे, तब हम लोग अपना राज करेंगे। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जलसे में जिन्होंने मुझे दावत दी, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नौजवान कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के जो जलसा कमेटी के सदर हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।